नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन व नाज़रीन, माह रमज़ान अल मुबारक जहाँ हमारे लिए रहमत, मग़फ़रत और जहन्नम की आग से खुलासी की खुशखबरी लेकर आता, वहीं पर तारीख़ी वाक़यात भी पेश आए और कुछ पाक हस्तियों का विसाल मुबारक भी इसी माह मुक़द्दस के अंदर हुआ। जैसा कि 3 रमज़ान मुबारक को नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी लाडली साहबजादी, सबसे छोटी, 4 बेटियां हैं नबी अलैहिस्सलाम की, सबसे छोटी बेटी सैयदा कायनात हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल मुबारक भी 3 रमज़ान मुबारक को हुआ। इसी मुनासबत से आज की हमारी जो गुफ्तगू है, इसका सिलसिला आप ही से मुताल्लिक़ है। सैयदुल अंबिया की पाक बेटी, सैयदुल शुहदा की मुअज़्ज़ज़ माँ, सैयदुल औलिया की मोहतरम बीवी, सल्तनत इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी, हैज़ो निफास पाक, चादर ततहीर की मालका, जिसने अपने हाथों से चक्की पीस पीस कर अपने शहज़ादों को, जन्नत के सरदारों को अपने हाथों से रोटी पकाकर खाना खिलाया। मेरी मुराद खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। वो अब्दुल्ला की पोती, आमना के पूर की बेटी, वो कमली ओढ़ने वाले मोहम्मद नूर की बेटी, वो कमली ओढ़ने वाले मोहम्मद नूर की बेटी। मिला था और भी सा इसे इज़्ज़ो शराफत का, इसी की गोद से दरिया उबलना था शहादत का। अरे कौन फातिमा जो शादी के वाले दिन अपने अब्बा जान के नबूवत वाले नूरानी हुजरे से दुल्हन बनकर जब आपकी रुखसती हुई, 70,000 नूरी मलाइका का हिफाजती दस्ता नाक़े बतूल के साथ, अरे साथ साथ आपके कदमों की खाक को चूमता हुआ चला जा रहा था। सैकड़ों जन्नत की कनीज़ें, अरे कोई पंखा झल रही थी, कोई आपकी चादर ततीर का पल्ला थाम कर पीछे पीछे चल रही थी, और कई आपके नक्शे पाके अरे बोसे लेते हुए चली जा रही थी। कौन फातिमा जिसके बारे में सैयदुल अंबिया ने फरमाया, सैयदा आमना के ला ने फरमाया, फातिमा बिज़अतुम मिन्नी, ऐ लोगो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने मेरी बेटी को ईज़ा पहुंचाई उसने मेरा दिल दुखाया, जिसने मुझे ईज़ा पहुंचाई उसने रब को नाराज कर दिया। अरे दुनिया वालों, खातून जन्नत जिसकी खातिर, जिसकी इज्जत अफजाई के लिए नबियों के सरदार उठ के खड़े हो जाते हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कहना, इज़ा दाखलत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामा इलैहा फक़ब्बलहा व अजलसहा मिन मजलिसिही। सैयद हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तमाम मुसलमानों की प्यारी अम्मा जान, अरे आप फरमाती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोई भी शख्स ऐसा नजर ना आया जिसका उठना बैठना
जिसका चलना फिरना, जिसका खाना पीना, जिसकी चाल ढाल, जिसकी सीरत और किरदार मेरे रसूल के मुशाबे हो। अगर मैंने अपनी आंखों से किसी को देखा है तो वो मेरे रसूल की प्यारी बेटी है, जिसका उठना भी मेरे नबी जैसा, जिसका बैठना भी मेरे करीम आका जैसा, जिसकी चाल ढाल भी मेरे रसूल जैसी। आप फरमाती हैं, अरे जब फातिमा अपनी अब्बा जान से मिलने के लिए आया करती थी, इमामुल अंबिया अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाया करते थे, आगे बढ़कर बेटी के सर के ऊपर हाथ रखते, अपनी प्यारी बेटी के माथे और सर को चूम लिया करते थे और अपने पास बिठाया करते थे। वकान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखला अलैहा, जब इमामुल अंबिया अपनी बेटी के पास आया करते थे तो हजरत सैयदा कायनात अपने अब्बा जान के इस्तकबाल के लिए उठ के खड़ी हो जाया करती थी। आज मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला, हाज़रीन व नाज़रीन आप भी मेरे रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी सुन्नतों को अपनाने वाले। कोई बाप आज मुझे बताए ऐसा है, अगर है तो मैं उसे सलाम पेश करता हूं, जो ये कहे कि मैं अपने नबी की सुन्नत पर भी अमल करता हूं कि जब मेरी बेटी मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आती है तो मैं अपने नबी की सुन्नत समझकर उसका इस्तकबाल भी करता हूँ, उसकी इज्जत अफजाई के लिए उठ के खड़ा भी हो जाता हूँ, उसके सर पर हाथ भी शफकत का रखता हूँ, उसके सर को चूम भी लेता हूँ और अपनी मजलिस में अपने पास अपनी मसनद के ऊपर बिठा भी देता हूँ। ये कोई मामूली वाक़या नहीं। हाज़रीन व नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलाम का अपनी बेटी की इज्जत अफजाई के लिए उठ के खड़े हो जाना, अरे नहीं नहीं, जब नबी अलैहिस्सलाम खड़े होते थे तो मैं समझता हूं कि पूरी कायनात खड़ी हो जाया करती थी, नबूवत खड़ी हो जाया करती थी। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि जब अल्लाह के नबी खातून जन्नत के लिए खड़े होते थे तो खुदा की सारी खुदाई खड़ी हो जाया करती थी। एक रिवायत उलमा भी बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बार मक्का की औरतें आई, ज़नाने कुरैश आकर कहने लगी, अय अबुल कासिम, अगरचे हमारा मजहब आपसे जुदा है, लेकिन हम जानती हैं कि आप अपने दरे दौलत पर किसी सवाली को भी खाली नहीं जाने देते। हमारे घर में शादी की तकरीब है, हम सैगी का ख्याल करते हुए हम आपकी बारगाह में आई हैं। अपनी बेटी फातिमा को हमारे घर भेज दीजिए ताकि खुशी की तकरीब में शरीक हो जाए। इमामुल अंबिया पहले तो खामोश हो गए, फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया, तुम जाओ, मैं बेटी को भेजता हूँ, मेरी बेटी आती। वो औरतें चली गईं जिन्हें अपनी दौलत पे नाज था, अमारत पे नाज था, रोबो दबदबे पे नाज था, शानो शौकत पे नाज था। इमामुल अंबिया उठे, अपनी बेटी के पास आए, सर पर दस्ते शफकत रखा, फरमाया, बेटी फातिमा, तूने बातें तो सारी सुन ली, जानती हो मेरा अंदाज, मेरी रहमत, मेरे लुत्फ़ करम का तकाजा ये है कि मेरे दर पर आने वाला कोई सवाली खाली ना जाए। उनके घर में शादी की तकरीब है, वो आई हैं, मैंने हाँ कर दी, अब बेटा बता तेरी क्या राय है। सैयदा कायनात की आंखों में आंसू आ जाते हैं, फरमाती हैं, अब्बा जान, आप तो जानते हैं कि वो मुझे क्यों बुला रही हैं। ये मेरे बुसीदा कपड़े देखकर, मैले कुचैले कपड़े देखकर, ये पुराने कपड़े देखकर, पैबंद लगे हुए कपड़े देखकर वो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे दीन इस्लाम का मजाक उड़ाना चाहती हैं। वो तो रेशमी कपड़ों में मलबूस होंगी, उन्होंने सोने चांदी के जेवरात पहन रखे होंगे, मैं तो सादगी के साथ जाऊंगी, वो मेरा तमस्कर उड़ाएंगी। इमामुल अंबिया ने बेटी के सर पर दोबारा हाथ रखा, फरमाया, बेटा अरे फिक्र ना करो, वो अगरचे मक्का के सरदारों की बेटियां हैं, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम तो रसूलों के सरदार की बेटी हो। अरे वो तो दुनियादार औरतें हैं, तुम तो जन्नत की औरतों की भी सरदार हो। उसी वक्त अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह फरमाता है अपनी बेटी को मेरा सलाम कह दीजिए, अपनी बेटी को मेरी तरफ से पैगाम दीजिए। इन्हीं कपड़ों में वो शादी खानाबादी वाले घर में जाएं, ये सोचती हैं कि शायद वो मेरा मजाक उड़ाएंगी, लेकिन कुदरत ये चाहती है कि हुस्न फातमी, जमाल फातमी को देखते ही वो कैद कुफ्र से रिहाई पा जाएं और कलमा पढ़कर इस्लाम के दायरे में आ जाएं। इन्हें कह दीजिए इसी हाल में जाएं। मेरे रसूल ने जब अल्लाह का पैगाम सुनाया तो सैयदा कायनात उठी, गली में फ़क्र ओढ़ी, चादर ततीर सर पर ली और अकेली तन्हा सुए शादी खानाबादी आप रवाना हो गई। अभी घर से बाहर थी कि गैब से एक आवाज़ा बुलंद हुआ, ऐ कुरैश की औरतों जल्दी करो अपनी जगह पर जिस तरह बैठी उठ के खड़ी हो जाओ, ताज़ीमन अदबन, क्योंकि अल्लाह के महबूब की बेटी आना चाहती है। और फिर देखने वालों ने देखा, अरे क्या मनाज़र देखा कि सैयदा कायनात आती हैं तो दरो दीवार को अरे रोशन करती हुई चली जा रही हैं। देखने वालों ने ये भी देखा कि सैकड़ों की तादाद में जन्नत की हूरें आपके नक्शे पा को चूमती हुई चली जा रही हैं। कोई पंखा जलती हुई जा रही है, कोई अपन निसार होती हुई चली जा रही है। बेशुमार औरतें तो जादू जादू की आवाज़ लगाकर उठकर चली जाती हैं, लेकिन बात खुश नसीब औरतें ऐसी भी थीं, अरे जो रुक गई बैठ गई। हर एक की जुबान पर था या फातिमा मिन ऐना लाके, अरे फातिमा ये तो बता इतना कीमती लिबास तूने कहां से लिया है, इतना कीमती जोड़ा ऐ बेटी फातिमा बता कहां से लिया। कालत आपने कहा मिन अभी, मुझे तो मेरे अब्बा जान ने ला कर दिया। कुलना कहने लगी मिन ऐना ले अभी, अरे तेरे अब्बा जान के पास कहां से आया। आपने फरमाया अब्बा जान को जिब्रील अमीन ने ला कर दिया। आखिरी सवाल करती हैं, अरे फातिमा ये तो बता जिब्रील अमीन किस दुकान किस मार्केट से ये कीमती जोड़ा लेकर आया है। हमारी आंखों ने ऐसा कीमती जोड़ा अरे आज तक नहीं देखा। मेरे नबी की प्यारी बेटी खातूने जन्नत फरमाती हैं, ऐ मक्का की औरतों तो सुनो, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे अब्बा जान के हुक्म से जन्नतुल फिरदौस की मार्केट से लेकर आए। हाज़रीनो नाज़री, जो ही जन्नत का नाम आना था हर एक की जुबान पर मेरे नबी का कलमा जारी हो गया। यही कुदरत नज़ारा दिखाना चाहती थी। ऐ फातिमा तू घबरा नहीं, तेरा जमाल फातिमी देखकर ये कुफ्र की कैसे रिहाई पाएंगी। वाह फातिमा, अरे मुझे कहने दीजिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी इमामुल अंबिया की प्यारी अजीज कि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ के पास एक निस्बत है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा जान हैं, जबकि खातून जन्नत के पास 3 निस्बतें हैं। पहली आप फरमाते हैं कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन इमामे अव्वलीन व आखिरीन, जो अव्वलीन व आखिरीन के इमाम हैं, दोनों जहानों के लिए रहमत, उनकी आंखों का नूर हैं, मेरे रसूल की बेटी हैं। ये पहली निस्बत। और दूसरी निस्बत बानो ताजदार हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, जो मुश्किल कुशा भी हैं, मुर्तजा भी हैं, शेर खुदा भी हैं, उनकी आप ज़ौजे मोहतरमा हैं। ये दूसरी निस्बत है। और तीसरी निस्बत आखिर में अर्ज करता हूं कि अल्लामा इकबाल ने क्या बयान फरमाई। मादरिया मरकज़े परकारे इश्क मादरे काफला सालारे इश्क, कि आप जो इश्क की प्रकार का मरकज है, इश्क के काफले के सालार हैं, सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो,
उनकी आप अम्मा जान भी हैं। तो फिर मुझे ये जुमला बोलने दीजिए, कौन फातिमा? अरे सखी फातिमा के, सखावत फातिमा की, इमाम फातिमा के, इमामत फातिमा की, आबिद फातिमा के, इबादत फातिमा की, सैयद फातिमा के, सयादत फातिमा की, खतीब फातिमा के, खिताबत फातिमा की, अरे कुरान फातिमा का, तिलावत फातिमा की, मुझे कहने दीजिए खुदा फातिमा का, सारी खुदाई फातिमा की। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।